क्या आपने कभी सोचा है कार्तिक पूर्णिमा इस शब्द का अर्थ क्या होता है? कार्तिक वह महीना जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर अंग्रेजी महीनों से तुलना करें तो यह समय अक्टूबर के अंत से नवंबर के अंत तक आता है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक रहेगा। ध्यान दें, हर वर्ष कार्तिक महीने की तिथियां बदलती हैं, क्योंकि यह हिंदू पंचांग के चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है, न कि हमारे अंग्रेजी सौर कैलेंडर पर। इसी कार्तिक मास में दीपावली और अंत में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व आता है, जो इस पवित्र महीने का समापन माना जाता है। पूर्णिमा वह दिन जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में चमकता है और उसकी शीतल किरणें मन को शांति और आत्मा को प्रकाश देती है। जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो बनती है कार्तिक पूर्णिमा, जिस दिन भगवान विष्णु की पूजा, गंगा स्नान और दीपदान सैकड़ों जन्मों के पापों को मिटाने वाला माना जाता है। वर्ष 2025 में कार्तिक पूर्णिमा बुधवार 5 नवंबर को पड़ेगी। इस दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रातः 4:07 बजे से शुरू होकर अगले दिन 2:45 बजे तक रहेगी। दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:00 से रात 8:00 बजे तक। यह समय सबसे उत्तम माना गया है भगवान विष्णु की आराधना और दीपदान के लिए। लेकिन याद रखिए, ये समय केवल सामान्य शुभ मुहूर्त है। अगर आप इन समयों में पूजा न कर पाए तो भी आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे मन से किया गया कोई भी जप या दीपदान हर समय भगवान तक पहुंचता है और अर्थपूर्ण होता है। अब सुनिए इसकी पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सुदर्शन। धन, वैभव और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, भक्ति की भावना। वह सोचता था, पैसा ही सब कुछ है, पूजा पाठ में क्या रखा है। एक दिन उसके घर एक संत पधारे। उन्होंने कहा, बेटा, जितना तू धन कमाने में लगाता है, उतना ही समय अगर भगवान के नाम में लगाएगा तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पर सुदर्शन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद उसके जीवन में दुख आने लगे। व्यापार में घाटा हुआ, घर में कलह बढ़ी और रात को नींद नहीं आती थी। एक रात उसने स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखा, जो कह रहे थे, हे सुदर्शन, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन का उद्देश्य समझे। आने वाली कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का व्रत कर, दीपदान कर, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। सुबह होते ही उसने निश्चय किया, इस बार वह सच्चे मन से व्रत करेगा। वह गंगा के तट पर गया, स्नान किया और शाम को हजारों दीप जलाए। हर दीप के साथ उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो। और तभी एक दिव्य दृश्य घटित हुआ। गंगा के जल पर तैरते दीपों के बीच उसे भगवान विष्णु का रूप दिखाई दिया। विष्णु बोले, हे सुदर्शन, आज तेरे भीतर का अंधकार मिट गया है। यही दीपदान का सच्चा अर्थ है, बाहर के अंधकार को नहीं, भीतर के अंधकार को मिटाना। अगर आप अब तक कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं तो यहीं एक पल रुकिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क है, लेकिन इससे हमें खुशी और प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे ही और मूल्यवान भगवान से जुड़ी कथाएं आपके लिए लाते रहें। कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन शालिग्राम, विष्णु की पूजा, तुलसी पत्र का अर्पण और दीपदान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यह भी कहा गया है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मछली के रूप में अवतार लिया था, सृष्टि की रक्षा के लिए। इसलिए यह दिन सृष्टि के पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा की रात जब लाखों दीप जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं तारे पृथ्वी पर उतर आए हों। यह रोशनी केवल बाहर नहीं, मन के अंधकार को भी मिटा देती है। सुबह गंगा स्नान, शाम दीपदान,
और रात में भगवान विष्णु का ध्यान। यह तीनों कर्म कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण बनाते हैं। तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर आप भी एक दीप जलाएं और कहें, हे प्रभु, मेरे भीतर के अंधकार को मिटाकर भक्ति का प्रकाश दीजिए। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए मुफ्त है, पर हमारे लिए यह प्रेरणा और आशीर्वाद के समान है, जो हमें ऐसी ही सुंदर कथाएं बनाने की शक्ति देता है। जय कार्तिक पूर्णिमा।